69 और 70 ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज से पहले हम फंक्शनल ग्रुप करते आ रहे थे। चलिए आज उसको देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। पहली बात, अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, इन तीनों को अगर आप गौर से देखेंगे, तीनों को अगर गौर से देखेंगे, इसमें आपको दो किस्म के बॉन्ड मिलेंगे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, और कौन सा है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहां से आया? इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। इसमें आप देखेंगे आपको तीन किस्म के बॉन्ड मिलेंगे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद क्या है? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और उसके बाद एक वीक बॉन्ड है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम अगर इधर आए तो यहां पे देखते हैं हमें चार किस्म के बॉन्ड मिलेंगे, या तीन किस्म के, देखते हैं। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है इनकी स्ट्रक्चर में, तो उस फर्क को जरा हाईलाइट करते हैं। तो अगर हम पहले कंपाउंड को देखें तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, स्ट्रांग बॉन्ड। वी नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट? स्ट्रांग और वीक? स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और सारे के सारे स्ट्रांग भी हैं। नॉन पोलर बॉन्ड, स्ट्रांग होने के साथ साथ नॉन पोलर भी हैं, यानी ये जो कंपाउंड होगा इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो कि पोलर हो या दूसरे बॉन्ड से मुख्तलिफ हो। तो हम कहते हैं कि ये जो अल्केन फैमिली है इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कोई रिएक्टिव पार्ट नहीं है, कोई एक्टिव साइट नहीं है। जैसे ही हम प्रोपेन से प्रोपीन की तरफ आते हैं तो प्रोपीन में आपको दिखाई देगा कि एक वीक पाई बॉन्ड मौजूद है। वीक बॉन्ड, ये इसमें डबल बॉन्ड में एक वीक बॉन्ड है। तो ये इस वीक बॉन्ड की वजह से ये जो साइट रहेगी अल्कीन अल्कीन में, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो इसमें जो रिएक्शंस होंगे वो यहां पे होंगे, इस जगह पे होंगे। इस पर्टिकुलर जगह को हम कहेंगे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है केमिकली रिएक्टिव पार्ट, केमिकली एक्टिव पार्ट और केमिकली फंक्शनल पार्ट। ये केमिकल कंपाउंड में कौन सी जगह है जहां पे रिएक्शंस होंगे, जहां पे रिएक्शंस होंगे, जो एक्टिव पार्ट होगा, जो रिएक्टिव पार्ट होगा, वो जगह कौन सी है? हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सारी कंपाउंड में सब जगहों पे रिएक्शन नहीं होते, सिर्फ एक ही जगह होती है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो एक ही एक्टिव साइट होगी, उस एक्टिव साइट को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे ही हम इधर आते हैं प्रोपाइल अल्कोहल पे, तो आपको जो है, आपको बॉन्ड तो सारे सिग्मा हैं, पर ये दो बॉन्ड जो हैं ये पोलर है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी पोलर है, ठीक है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? पोलर, ठीक है। तो पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों इन कंपाउंड से ये डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया? ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ये पानी में इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, दोनों नॉन पोलर हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज क्या आई इस फंक्शनल OH ग्रुप की वजह से? कि ये कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो कंपाउंड है, इवन दो इसमें वीक बॉन्ड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है इन फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, पर ये पानी में इनसॉल्युबल होगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एटम, एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन करे, उसकी वजह से, यानी वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है आपका, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या वो कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, तो वो जो दूसरा ग्रुप होगा वो क्या करेगा कि कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन करेगा। इस वजह से उस पार्ट को, उस रिएक्टिव पार्ट को, उस फंक्शनल पार्ट को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें,
A large number of organic compounds are considered as derivative of hydrocarbons. कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंसीडर करते हैं कि वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोकार्बन से बने हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बने हैं, ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन से बने हैं। कैसे बने? इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। के हाइड्रोकार्बन जो है उसका जो हाइड्रोजन था हमने उसको क्या किया? रिप्लेस किया। हमने उसको क्या किया? रिप्लेस किया। किसके साथ रिप्लेस किया भाई? कभी हेलोजन के साथ रिप्लेस कर लिया, कभी हमने जो है OH ग्रुप के साथ रिप्लेस कर लिया, कभी हमने OH की ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया। यानी पहले हम कोई फॉरेन ग्रुप लगाएंगे, पहले बेसिक फंक्शनल ग्रुप आएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम वो ग्रुप चेंज करते जाएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज होते जाएंगे। है क्या फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर या तो एक ही एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। अब एक एटम वाले फंक्शनल ग्रुप सिर्फ हेलोजेंस हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप इज स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखें, ज्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप का रिलेशन होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज से होता है। देखिए, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। जब आपके पास किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज होगी, यानी आप एक ही फैमिली में चल रहे हो, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो तो उसकी स्ट्रक्चर यानी उसकी कंपोजिशन यानी उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर आपकी होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंट मेंबर्स हैं पर उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उनका जो रिएक्ट करने का तरीका होगा, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी। तो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसका कभी ये मतलब नहीं है कि सारे होमोलॉगस सीरीज के मेंबर एक ही रफ्तार से रिएक्ट करेंगे। रिएक्टिविटी जो है उसकी नेचर सेम होगी, टाइप ऑफ रिएक्शन सेम होगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होगा। हर किसी का रिएक्ट करने का रेट अपना अपना होगा। तो नॉर्मली जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी टू द इंक्रीज ऑफ व्हाट ग्रुप, ठीक है। तो आगे क्या है? ईच फंक्शनल ग्रुप हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, therefore all compounds having same functional groups behave like alike, यानी वो एक जैसे बिहेव करते हैं, and belong to the same family। अगर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं पर उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, कंपाउंड डिफरेंट है पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो केमिकली आइडेंटिकल होंगे, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होंगे, तो हम उनकी एक सीरीज बना सकते हैं। सीरीज को क्या कहते हैं? और वो मेंबर जो होमोलॉगस सीरीज में आएंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज, तो दे आर ट्रीटेड लाइक अ फैमिली। तो उसको हम क्या कहेंगे? फैमिली कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो जितने भी होमोलॉगस सीरीज में ऐसे मेंबर्स होंगे जिनके पास OH ग्रुप होगा, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका वे ऑफ प्रिपरेशन, उनका वे ऑफ रिएक्शन और उनकी जो जनरल फार्मूला है वो सारे क्या होंगे? सेम। फंक्शनल ग्रुप जो है, क्यों कहते हैं हम कि ये फंक्शनल ग्रुप है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम को इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप बिकॉज, क्यों कहते हैं इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप? बिकॉज इट इज केमिकली रिएक्टिव, बिकॉज इट इज केमिकली एक्टिव। क्या कहेंगे? केमिकली एक्टिव, और अदर वर्ड में कहें तो रिएक्टिव, और अदर वर्ड में कहें तो फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फंक्शनल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एक्टिव साइट होती है, जो फंक्शनल पार्ट होता है जहां पे रिएक्शंस होंगे, उसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और उसको फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं?
आप बताएं फंक्शनल ग्रुप क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेंगी, और जिन केमिकल कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप सेम होगा वो केमिकली आइडेंटिकल होंगे, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होंगे, वो सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, और उनकी हम होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं जिसमें वो आइडेंटिकली क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये एटम अकेला एटम भी हो सकता है, कैन बी अ सिंगल एटम सच एज अल्काइल हेलाइड में हेलोजन एटम कोई भी लगा दें, आप क्लोरीन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, आयोडीन लगा दें या फ्लोरीन लगा दें, एक ही ग्रुप लगा होगा। हाँ, अगर आप अल्कोहल में देखें तो OH ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखें COOH होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए। अमाइंस में देखें NH2 होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, खाली एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? तो भाई गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या सिर्फ स्पेसिफिक पोजीशन पे लगेगा या अंदर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता है? इट डिपेंड्स के अगर फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट है, यानी इसका जो सेंट्रल एटम है जिसपे दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, अगर वो पॉलीवेलेंट है, कम से कम उसकी 2 वैलेंसी है, तो आप उसको चेन में कहीं पे भी लगा सकते हो। सच है जैसे आपका कीटोन है, तो आप कीटोन जो है उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, आपकी मर्जी है इस साइड पे 2 कार्बन कर लें, इस साइड पे भी 2 कर लें, आपकी मर्जी है, एक कार्बन इधर से कम कर लें, एक कार्बन इधर हो जाएगा, 3 कार्बन इधर हो गए, तो ये इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशन चेंज होती है, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं सच एज ये हो गया भाई, ये अल्डिहाइड, ये जो इसमें हाइड्रोजन है ना ये मोनोवेलेंट है, एक वैलेंसी है, तो ये बीच में नहीं आ सकता। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी 1 वैलेंसी होगी तो वो आपको चेन के अंदर नहीं, चेन के बाहर इधर उधर दिखाई देंगे। तो अल्डिहाइड की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसकी पोजीशन फिक्स होती है। अगर अमाइन की बात करें तो अमाइंस में नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री है, तो अमाइन आप इस ग्रुप पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी, किसी पे भी, पर अल्डिहाइड जो है ये फिक्स होगा, इधर ही होगा। इसमें कोई और कोई शर्त? के तो फंक्शनल ग्रुप की स्पेसिफिक पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट है या पॉलीवेलेंट है। अगर मोनोवेलेंट है तो फिर वो इधर उधर घूम सकता है पर चेन के अंदर नहीं आ सकता। ये चीज आपको जहन में नहीं, क्योंकि चेन के अंदर आने के लिए 2 वैलेंसी हो, एक साइड पे बॉन्ड बनाए, दूसरा साइड पे बनाए। फिर मोनोवेलेंट होगा तो या तो वो साइड चेन में होगा, या फिर पहले कार्बन पे लगा दे, या फिर आखिरी में लगा दे, किधर भी लगा दे। पर अगर पॉलीवेलेंट होगा तो वो चेन के अंदर इधर उधर मूव कर सकता है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है बेटा, तो दीज आर सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप जो हमारे बुक में है। अल्केन की बात करें कि देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसने लिखा हुआ है। तो ये तो कोई भी आप 100 कार्बन वाला अल्केन उठा लें तो उसमें ये सारे ग्रुप एक जैसे होंगे। तो अल्केन जो है वो विदाउट फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें कोई रिएक्टिव साइट नहीं होती, सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं। अगर अल्कीन की बात करें तो भाई यहाँ पे 99 कार्बन दूसरे लगे हुए हैं, CH2 CH2 CH2, आखिर वाला CH3 है। ठीक है, तो सिर्फ रिएक्शन जो होंगे वो इस जगह पे होंगे जहां पे डबल बॉन्ड है। तो अल्कीन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्कोहल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे पास है CH3OH। मुझे बताएं इन दोनों में अल्कोहल कौन है? जिसमें OH ग्रुप होगा, जिसमें क्या होगा, OH ग्रुप। तो ये OH ग्रुप जो है इस कंपाउंड का क्या कह रहा है कि ये अल्कोहल है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, अल्कीन हो गया। तो अगर आपको कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड दिखाई दे, ठीक है, तो देखिए अब दूसरी बात यहां पे आती है, आप उस दिन भी पूछ रहे थे तो मैं आपको खुद बता दूं कि अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मोनोफंक्शनल कहते हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसको पॉलीफंक्शनल कहते हैं। तो अगर कंपाउंड पॉलीफंक्शनल होगा तो फिर एक मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा, एक माइनर होगा। अब इसमें प्रायोरिटी नहीं दी, प्रायोरिटी लिस्ट मैंने निकाली थी पर वो इधर पिक्सल्स इधर उधर हो रहे हैं तो वो नहीं दिख पा रहा। मैं आपको ग्रुप में मैंने सेंड किया हुआ है।
तो भाई अल्कोहल का पता कैसे चलेगा कि कंपाउंड में OH ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अगर कंपाउंड में OH ग्रुप है तो हम कहेंगे अल्कोहल है। ये O लिखा हुआ है खाली, इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड व्हाट इज दैट, अमाइन में जो है NH2 ग्रुप होता है। तो आप कार्बन की चेन में अगर फॉर एग्जाम्पल ये मिथाइल ग्रुप है, इसके साथ आप NH2 लगा देते हैं तो ये अमाइन हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड OH, आप पूछ रहे थे ना कि क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए OH है, यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसको अगर कंडेंस भी कर लें तो हम CHO लिखते हैं, और अल्कोहल में क्या होता है CH2OH होता है। ये थोड़ा फर्क समझ लें, इसमें CHO है, इसमें अल्कोहल में CH2OH होता है, ये फर्क है थोड़ा, ठीक है। कीटोन में यहाँ पे भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, बीच में आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। अमाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अमाइनो ग्रुप होगा, एसिड हेलाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हेलोजन होगा, अल्काइल हेलाइड में हेलोजन एटम होगा। हेलोजन एटम कुड भी फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। ये थायोल में क्या होगा कि जिस तरह से अल्कोहल में OH होता है, तो अगर सल्फर लगा दें तो उसको थायोल कहते हैं। नाइट्राइल या साइनाइड में क्या होता है, साइनाइड ग्रुप होता है। एस्टर में इस साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा दो, इस साइड पे अल्काइल ग्रुप लगा दो। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप, यहाँ पे साइड चेन होगी आपकी। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया कि आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे, अल्केन में से एक हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो आपको मिलेगा अल्काइल, उसके साथ लगेगा फंक्शनल ग्रुप। वो जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, मान लें आपके पास ये सीन है, थोड़ी सी झलकी दिखाता हूं क्योंकि ये चीजें आगे है। भाई ये हमारे पास इथेन है, इथेन देखने जरा, इथेन। हमने क्या किया, हमने इथेन में क्लोरीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, ठीक है। हुआ क्या, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन की जगह ली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, हमें मिला इथाइल क्लोराइड। हमें क्या मिला, माइनस HCl, HCl निकल गया यहां से, हमें क्या मिला इथाइल क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप आ गया, आया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। फिर हमने क्या किया, हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया पानी में, क्या होगा कि NaCl बन गया, और क्लोरीन को कौन रिप्लेस करेगा, OH, ठीक है। तो हमें मिला CH3 CH2OH में क्या मिला, ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल को हमने क्या किया, अल्कोहल की हमने की ऑक्सीडेशन, हमें मिलेगा अल्डिहाइड। अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या मिला, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसे अल्केन से डेरिवेटिव बना, डेरिवेटिव से दूसरा डेरिवेटिव बना, उसको ऑक्सीडाइज किया, तीसरी चीज मिली, उसको फिर ऑक्सीडाइज किया, तीसरी चीज मिली। अगर आप इसको जो है क्या करते हैं कि अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो आपको ईस्टर मिलेगा, आपको ईस्टर मिलेगा, ठीक है। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अगर आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे आपको मिलेगा एसिटामाइड, यानी फंक्शनल ग्रुप आते जाएंगे। अगर आप इसको HCl से रिएक्ट कराओगे आपको मिलेगा एसिड हेलाइड। तो आप देखेंगे कि सीरीज ऑफ रिएक्शन से आप एक फंक्शनल ग्रुप को या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन जब निकल गया, दूसरा आइटम आ गया, तो उसके पास एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये फंक्शनल ग्रुप अपने रिएक्शंस देगा। तो अल्काइल हेलाइड कन्वर्ट हुआ अल्कोहल में, अल्कोहल कन्वर्ट हुआ अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कुछ भी बना सकते हैं, अल्कोहल से भी आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना सकते हो थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हेलाइड से आप अगर इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक से रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये इथीन दे देगा, ठीक है। तो आप यानी इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं अगर आपको आइडिया हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है,
फैमिली के रिएक्शंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमने करनी है, पर थोड़ा वेट करें, ठीक है, ये अभी होंगी पर अभी नहीं। तो हर किसी की अपनी एक कहानी है, ठीक है। तो व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है, और ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करता है या असाइन करता है। यानी किस अल्कोहल की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ड्यू टू OH ग्रुप होंगी। ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप किस पे डिपेंड करता है? केमिकल प्रॉपर्टीज पे, या केमिकल प्रॉपर्टीज असाइन करता है, पर कहीं कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिसाइड करता है। तो जैसे हम अल्कोहल की बात कर लें कि अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, पर दूसरे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। अब अल्कोहल क्यों हो रहा है? OH ग्रुप की वजह से। वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ और अपने साथ भी। दूसरे ग्रुप में पोलर बॉन्ड जरूर है, पर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। देखिए यहां से प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से प्रायोरिटी डाउन हो रही है। हर फंक्शनल ग्रुप की प्रीफिक्स, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, अगर वो प्रीफिक्स होता है या आगे चल के कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा हो, तो इसकी जो प्रीफिक्स होगी वो कार्बोऑक्सी होगी, ठीक है। सफिक्स की बात करें तो ये हमारे बुक में जो हम यूज करेंगे ओइक एसिड यूज करेंगे, तो हम इसकी बात करते हैं ओइक एसिड। जैसे एक एग्जांपल दिया इथेनोइक एसिड, फार्मूला क्या होगा? आप 2 कार्बन लिखेंगे, ये इथेन हो गया, ओइक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। ईस्टर, ईस्टर में क्या होता है कि यहाँ पे भी आर हो, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी आर हो, तो इसको कहते हैं, इसकी जो सफिक्स है वो है O8 और इसकी जो प्रीफिक्स है वो है आर, यानी ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ऑक्सी कार्बोनाइल, ये ऑक्सी और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये ग्रुप कार्बोनाइल होता है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें आपको ये ग्रुप मिलेगा। नॉर्मली कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। नॉर्मली हम अल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन को, कि उसमें सिर्फ एक ग्रुप होता है। पर दूसरे कंपाउंड जो हैं उसमें ये ग्रुप होता है, उसके साथ दूसरे ग्रुप भी होते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर की बात करें, कार्बोनाइल के साथ अल्कोऑक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्कोऑक्सी। अब ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आपको खुद को याद करनी पड़ेगी कि अल्कोऑक्सी आप कैसे ढूंढेंगे। तो ये थोड़ा अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप सिर्फ ये देखें, अगर आपको COO और दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप दिखाई दे, अल्काइल ग्रुप कोई भी ले लें, आपके पास मिथाइल है, मिथाइल के बाद ये ग्रुप लगा दिया आपने इधर इथाइल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि हमारे पास ईस्टर है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप, तो ये आपका ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एसिड हैलाइड है तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन एटम लगाओ, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे आप मिथाइल दे दो, इथाइल दे दो, प्रोपाइल दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करेगा। अगर 2 कार्बन होंगे तो इथाइल हो गया, 3 होंगे तो प्रोपाइल हो गया, 4 हो गए तो ब्यूटाइल हो गया। तो आर साइड चेन, ये आपकी ब्रांच होगी जितने अभी जो है ना इसमें कार्बन है, मेजर फंक्शनल ग्रुप यही होगा, ठीक है। तो ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको जरा रटा लगाना पड़ेगा। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको आज अच्छे से देख के आए। तो कल हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कंपाउंड लिख के आऊंगा मैं, या इधर ही लिख लेंगे, और आप रिकॉग्नाइज करना कि इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और इनमें मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, और प्रीफिक्स और सफिक्स कौन कौन सी यूज होंगी। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको आजमाइश के तौर पे, अगर हमारे पास इस तरह से कंपाउंड, ये देखिए जरा, तो भाई मेरे पास अगर इस टाइप का कंपाउंड है कि CH3 CHOH और CHNH2 और CHO, तो इधर 3 फंक्शनल ग्रुप है, क्या आप बता सकते हो कौन से? ये अल्डिहाइड है, ये अमाइन और ये अल्कोहल, ठीक है। जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे तो आपको पहले नंबर पे कौन सा दिखाई देगा? अल्डिहाइड, दूसरे पे अल्कोहल होगा, तीसरे पे, तो आप ये समझ सकते हो कि इसमें जो सफिक्स यूज होगी वो अल्डिहाइड की होगी, कि मेजर फंक्शनल ग्रुप वो है, कि 2 जो होंगे वो क्या होंगे? माइनर होंगे। अब मेजर माइनर क्या है?
प्रायोरिटी लिस्ट में जो जैसे जैसे नीचे आओगे, ये जो सबसे ऊपर होगा वो मेजर होगा, उसका आप नाम वो ढूंढेंगे जो सफिक्स होगा। मेजर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स वाला नाम और माइनर का प्रीफिक्स वाला नाम करना, ये चीज करनी है आपने। चलें ये कल करेंगे। चलें।